PTI के 27वें यौम तासीस पर इमरान खान का अहम पैगाम, हुकूमत को बड़ा चैलेंज दे दिया। तफसीलात के मुताबिक गुज़िश्ता रोज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 27वें यौम तासीस पर इमरान खान ने कारकुनान से वीडियो लिंक के जरिए अहम खिताब किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने हुकूमत को फिर जल्द इलेक्शन का चैलेंज दे दिया। कहा कि हमें सिलेक्टेड हुकूमत कहने वाले मैदान में आए। इमरान खान ने कहा, हमारी जंग कानून की हुक्मरानी के लिए है। 1 करोड़ ओवरसीज पाकिस्तानी हमारा असासा है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के लिए कानून साजी की ताकि इंतखाबात में धांधली की बहकनी हो सके। भीख और कर्जे लेने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुल्क तब तक तरक्की नहीं करेगा जब तक इंसाफ की हुक्मरानी नहीं होगी। इमरान खान ने कायद नून लीग को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि जब मुल्क पर मुश्किल आती है तो नवाज शरीफ बीमारी की एक्टिंग करके लंदन भाग जाता है। सजा याफ्ता लोग इस मुल्क के अहम फैसले कर रहे हैं। इन लोगों ने इन्वेस्टिगेशन करने वाले हर इदारे को तबाह कर दिया है। कोई मुल्क इसकी इजाजत नहीं देता कि आप सियासत अपने मुल्क में करें और पैसा और जायदादें बाहर बनाएं। चेयरमैन PTI ने कहा कि अवाम के मैंडेट से हुकूमत में आएंगे। हुकूमत में आने के बाद बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के लिए फजा साजगार बनाएंगे। सरमायाकारों के रास्ते में हायल तमाम रुकावटें दूर करेंगे। इमरान खान का कहना था कि तहरीक इंसाफ की 28वीं सालगिरह पर PTI की हुकूमत आएगी और 1 साल बाद मुल्क इस दलदल से निकल जाएगा। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू हुआ पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। आकाश राम के अगवा के खिलाफ अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से आकाश राम के अहले खाना की जल्द समाअत की इस्तदा। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।